सो फ्रेंड्स, आज हमारा 7वां दिन है और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और शायद ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो चीज़ है दोस्तों स्कैम। फ्रेंड्स, हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो किसी भी इंडस्ट्री में अगर पोटेंशियल होगा तो अपॉर्चुनिटी जो है दोनों किस्म के लोगों के हाथ में होती है। एक होते हैं स्कैमर्स और दूसरे होते हैं सही लोग। सही लोग ऑब्वियसली सही तरीके से काम करेंगे उस अपॉर्चुनिटी पे, और जो स्कैमर्स हैं वो मार्केटिंग हाइप का सहारा लेकर लोगों का बेनिफिट लेंगे। ये होता रहा है, ये हो रहा है और ये होता रहेगा। लेकिन अब हमारे सामने चॉइस होती है, हमारे सामने डिसीजन होता है कि हम किस टाइप के हैं और हम किस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये आपके साथ शेयर करूँगा कि जो मेरी रिसर्च जो है वो क्या कहती है कि जैसे मान लीजिए एक तरफ हैं क्लाइंट्स जो अपनी हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं, वेट मैनेज करना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, वो भी रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाते ज़्यादातर लोग, और ऐसे लोग जो वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, जो वेलनेस इंडस्ट्री की क्रेडिटेबिलिटी को ख़राब करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हैं कि क्लाइंट की तरफ से क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, और जो यहाँ पर जो लोग हैं, जो एडवाइज़र्स हैं, उनकी तरफ से क्या कमियां हैं। पहले आते हैं हम क्लाइंट पे। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि बचपन से आपके साथ एक खेल खेला गया है। वो खेल होता है मार्केटिंग हाइप का। मार्केटिंग हाइप क्या होता है कि क्लाइंट की एक साइकोलॉजी को कैप्चर करते हैं कंपनीज, या कोई भी आप लगा लें, कोई भी प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कि आप वेट मैनेज करना चाहते हैं, आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, तो अब आपसे क्या कहा जाएगा कि बिना एक्सरसाइज किए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, और बिना अपने कैलोरी को मेंटेन किए और बिना अपने मनपसंद खाने को छोड़े। आप पूरी दुनिया में घूम लीजिएगा, आपको कोई अगर ऐसा शख्स मिलता है जिसने बेसिक्स को फॉलो नहीं किया है और अपने वेट को मैनेज किया और वो हेल्दी भी है, तो फ्रेंड्स आप मुझे डेफिनेटली बताना, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको मार्केटिंग हाइप कहते हैं। मार्केटिंग हाइप दो तरीके से काम करती है। एक तो आदमी से बहुत बड़े बड़े वादे दावे कर देना, जिसको मिथ भी कहते हैं। और दूसरा, मार्केटिंग हाइप कैसे काम करती है कि जो काम करने से आप कतराते हो, आप नहीं करना चाहते, आपको नफ़रत है, उसके बिना आपको वो रिज़ल्ट्स कैसे मिल सकते हैं जो रिज़ल्ट्स आपको आज तक कभी नहीं मिले। तो इस मार्केटिंग हाइप की जो स्ट्रैटेजी, जो साइकोलॉजी है, इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पे किया जाता है, बहुत सारे प्रोफेशंस में किया जाता है। पॉलिटिशियंस इसका इस्तेमाल करते हैं, जर्नलिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, एक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, राइटर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, जो लोग मार्केटिंग सेक्टर में हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, जो लोग सेल्स सेक्टर में हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान क्या है कि कहते हैं ना कि झूठ ज़्यादा समय तक नहीं चलता, ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। तो जब किसी की पोल खुल जाती है तो उसके बाद जो क्लाइंट होता है वो क्लाइंट आपको रिजेक्ट, निगलेक्ट कर देता है और आपके बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी मार्केट में करने लगता है। तो अब क्या होता है कि बचपन से हमने कुछ ऐसे ऐसे एड्स टीवी पे भी देखे हैं, सिर्फ 5 रुपए में फेयर एंड लवली इस्तेमाल करें, गोरे हो जाए और आपका रिश्ता तय हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बचपन से हमने देखी हैं टीवी में, इसको मार्केटिंग हाइप कहते हैं। अब ऐसे ही दुनिया में एज अ क्लाइंट हम लोग रहने लग जाते हैं। तो कई लोग ना मुझसे कुछ गलत सा सवाल पूछते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए पतले होने के लिए, कोई दवाई दोगे क्या या ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको भी पूछते होंगे अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री में हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो है मार्केटिंग हाइप। अब मार्केटिंग हाइप के बाद जो लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो ऑनेस्टली आप वेलनेस इंडस्ट्री में पैसे के लिए मत आइए। आपको कोई बोतल गोली बेचकर मर्सिडीज़ नहीं आने वाली है इफ़ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वर्किंग करेंगे तभी कोई डब्बी जो मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, उसमें से मर्सिडीज़ तभी निकलेगी जब आप काबिल होंगे। लोग आपकी एक्सपर्टाइज़ को खरीदते हैं पहले, उसके बाद आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिकम अ प्रोफेशनल। अब देखिए, अगर आपके पास कोई भी शख्स आता है, बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े दावे करता है या ऐसा कहता है कि आप बैलेंस डाइट नहीं लेते, आप अपने कैलोरी को बैलेंस नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं होता, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते और मैं आपके लिए लाया हूँ एक अलादीन का चिराग। तो अगर आप अलादीन का चिराग खरीद लेते हैं तो आप लॉटरी माइंडसेट के शिकार हैं, और अगर वो अलादीन का चिराग बेच रहा है तो सिंपल सी बात है, दैट पर्सन इज़ अ स्कैमर। वो बहुत दिनों तक उस इंडस्ट्री में नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों, ये है दो तरीके के जो स्कैम हो रहे हैं यहाँ पे। एक तो आपकी जो लॉटरी माइंडसेट मेंटालिटी होती है क्लाइंट की, उसको कैप्चर किया जा रहा है विद द मार्केटिंग हाइप।
और दूसरा क्या हो रहा है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं वो मतलब कि ना तो उन्होंने पर्सनलाइज न्यूट्रिशन के बारे में कुछ सीखा है, ना खुद कोई उनका फिटनेस गोल है, ना खुद वो जो भी चीज़ें लोगों को दे रहे हैं ना खुद कंज्यूम कर रखी है, ना उनके पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसीलिए लोग आपके जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, लोग नहीं लेते। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो क्या आपने खुद की अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखी है? अगर आप LIC बेच रहे हैं तो आपने खुद की करवा रखी है? जिस ब्यूटी प्रोडक्ट को, जिस हेल्थ प्रोडक्ट को, जिस फिटनेस प्रोग्राम को आप बेच रहे हैं, क्या आप खुद उसके यूज़र हैं? तो क्या होता है कि स्कैम दोस्तों बहुत ज़्यादा है, किसी भी इंडस्ट्री में 95% स्कैम ही है। और इसीलिए जब भी आप किसी से मिलेंगे, 10 लोगों से मिलेंगे तो 9 लोग आपको यही कहते हैं कि जी मैंने सब कुछ करके देखा, मेरा वेट कम नहीं हुआ। या किसी अपने फैमिली मेम्बर को कहते हैं कि वो जो पिछला हमारे पास आया था वो जो कुछ देकर गया है वो अलमारी में सजा के रखा है, ला के इन्हें दिखा दो और पूछ लो कि मुझे ये खाना चाहिए कि अब आप जो नया चमत्कार बता रहे हैं मुझे वो खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये इंडस्ट्री जो है, देखिए क्या होता है कि आदमी की जो फितरत होती है ना, नीयत होती है ना, तो नीयत को कोई नहीं बदल सकता। हाँ, बाहर आप क्या करेंगे, बाहर आप दिखावे के लिए कुछ कर लेंगे, शायद बाहर आप फॉर्मल कपड़े पहन लें, कोट पैंट टाई पहन लें, बट आप अगर अंदर से एक नकली आदमी है, एक जाली आदमी है, इफ यू आर अ फेक पर्सन, देन यू आर अ पार्ट ऑफ अ स्कैम। तो आप एक स्कैम का पार्ट हैं। तो लोगों से ओवर प्रोमिसेस मत कीजिए, पैसे के चक्कर में इंडस्ट्री में मत आइए। लोगों का बेनिफिट जो होता है ना, ट्रांजैक्शनल सेलिंग मत कीजिए कि इस महीने का आपको कुछ सब हेल्थ सर्विसेज प्रोडक्ट्स बेच के कुछ आपको चेक्स बनाने हैं या ऐसा कुछ करना है। तो ये एक सीरियस प्रोफेशन है, अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें करेंगे तो इस प्रोफेशन में आप लॉन्ग टर्म में नहीं जा पाएंगे बिल्कुल भी। अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो जैसे आप किसी भी प्रोफेशन को अपना एक समय देते हैं, उसकी एक्सपर्टाइज अटेन करते हैं, तभी आप क्लाइंट को भी राइट गाइडेंस दे सकते हैं और तभी क्लाइंट भी आपसे इम्प्रेस होगा। एक चीज़ सोच के देखिए कि अगर आप ट्रस्टवर्दी इंसान हैं, अगर आप क्रेडिटेबल इंसान हैं, लोग आपको ना क्यों कहेंगे? लोग आपको इसलिए ना कहते हैं बिकॉज यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी, बिकॉज यू आर नॉट क्रेडिटेबल। गुड न्यूज़ ये है, यू कैन बिकम दैट, आप वो बन सकते हैं। और बैड न्यूज़ क्या है? अगर आपको वही अनप्रोडक्टिव बिजनेस प्रैक्टिसेस करनी है तो आप करिए, कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी ना है। लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आपकी क्रेडिटेबिलिटी क्या है? ना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, ना आपकी क्रेडिटेबिलिटी है। तो गलत चीज़ और सिंपल सी बात है, जो सही चीज़, बीच में एक डिफरेंस है। अब वो आपकी नीयत है, आपकी इंटेंशन है, आपकी फितरत है। आप सही रास्ते पे भी जा सकते हैं, आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, और ये आपके अंदर के जो इमोशंस होते हैं, जो आपकी मेंटालिटी होती है, दैट ड्राइव्स योर एक्शंस। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कैम है, जैसे हर इंडस्ट्री में होता है, लेकिन अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोगों का भी आपको पता चल जाएगा और बुरे लोगों का भी आपको पता चल जाएगा। लोगों को एजुकेट कीजिए, खुद एजुकेट होइए, अपनी फ़िटनेस पे काम कीजिए, बिकम अ बेटर पर्सन, अंदर बाहर दोनों जगह से एक बेहतर इंसान बनिए, लोगों की हेल्प कीजिए। तो मतलब लोगों की आपकी तरफ जब क्रेडिटेबिलिटी आएगी तो पैसे के साथ में और लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आप अचीव करेंगे। यू विल बिकम अ कंप्लीट पर्सनालिटी, कंप्लीट ह्यूमन।